let us बेटे begin with the concept of acceleration of an object beta. So before I start with the concept of acceleration in detail beta, imagine आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा ये मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, और इमेजिन दैट ऑब्जेक्ट टू बी ए टॉय कार। ये टॉय कार मूव कर रही है, ए पॉइंट पे आपने इसको देखा, कुछ टाइम के बाद ये टॉय कार बी पॉइंट पे पहुंच गई और ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए इसको टी के बराबर का टाइम इमेजिन कर लीजिए लग गया। ए पॉइंट पे जो टॉय कार है इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल, लेट इट बी स्मॉल यू बेटा। आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी को यू वेक्टर से डिनोट करते हैं। जब आपने बी पॉइंट पे इसको देखा, आपके टॉय कार का जो फाइनल वेलोसिटी है लेट इट बी वी वेक्टर। बेटे एक्सेलरेशन जो होती है ये आप स्मॉल ए से डिनोट करते हो और इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। आइए पहले मैं डिफाइन कर लूं अब इसको, फिर मैं इसकी हेल्प के साथ आपको ये कंसेप्ट डिटेल में करवा देता हूं। एक्सेलरेशन बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा। और सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है, जो स्मॉल ए है, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और बेटे अब आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। ये बेटे अब आपका डेफिनेशन बन गया बेटा एक्सेलरेशन का। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, चेंज इन द वेलोसिटी जो है इसके यूनिट्स आप ऑलरेडी मीटर पर सेकंड्स कर चुके हो। सो एक्सेलरेशन के यूनिट्स की बात करें अगर, ये आपके मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के यूनिट्स थे, टाइम के सेकंड्स हैं, तो ये यूनिट्स बन गए बेटा मीटर सेकंड स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लो मीटर सेकंड माइनस 2 बेटे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कई बार हम ऐसे भी लिख जाते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी लिख लीजिए। ये डेफिनेशन है, स्टेटमेंट पार्ट है हमारे एक्सेलरेशन का। बेटे मैं रिपीट करूंगा फिर से, एक्सेलरेशन जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसकी हेल्प लेंगे हम, चेंज इन द वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, टाइम भी हमारे पास है, और बेटे हम ये जो दोनों चीजें हैं इनकी जो वैल्यूज हैं बेटा इनको फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने डेफिनेशन में, एंड वी विल गेट द एक्सेलरेशन एज सच। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वंस अगेन, यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो बेटा चेंज कितनी हुई वेलोसिटी में, तो आई कैन राइट दैट बेटा, आई हैव टू रब दिस नाउ बेटा, चेंज इन द वेलोसिटी, मेरे पास अगर आप देखोगे बेटा, चेंज इन द वेलोसिटी जो है ये फिर बन गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा। और डियर ऑल, टाइम टेकन आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो, टाइम टेकन जो है दिस इज इक्वल टू टी सेकेंड्स बेटे। नाउ अब आप इसमें ये इसकी वैल्यू पुट कर दो, चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे ये लिख दो, टाइम की जगह पर ये लिख दो। सो आइए देखें व्हाट डू वी गेट बेटा आफ्टर हैविंग दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड एज सच। वी विल हैव दैट एक्सेलरेशन जो है दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बन गया v माइनस यू, टाइम टेकन आपके पास t ऑलरेडी है,
ये आपके पास बेटा फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा और फोकस करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट बेटे शुरू में रेस्ट पे होता है। इनिशियली अगर ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, तो इसका मतलब हुआ कि u आपका जो है ये 0 हो गया बेटा। आप इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर ये 0 है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो अगर ये चीज है तो एक्सेलरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज बेटे वन एंड द सेम थिंग। नाउ बेटा इस रिजल्ट के साथ रिलेटेड मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा, बट बिफोर कंप्लीटिंग दैट डिस्कशन बेटा और स्टार्टिंग दैट डिस्कशन, मे आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक बेटा, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। यस डियर ऑल बेटा, ओके नाइस बेटे, नाइस टू सी योर कमेंट्स। नाउ आइए देखें और आगे चलें बेटा। अब देखो बेटे ये वाला एक्सप्रेशन में रीराइट कर रहा हूं। इस एक्सप्रेशन में, हाँ जी थैंक यू बेटा, इस एक्सप्रेशन में आपका जो एक्सेलरेशन है दिस इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने लिखा था। और अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट वी कैन डू इज दैट, आप दो सिचुएशंस की बात यहां पे कर सकते हो। पहली बात ये है बेटा, पहली बात ये है कि इफ v इज मोर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से अगर ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड है, तो अपने आप ज्यादा हो गई। उस केस में एक्सेलरेशन आपका जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन कह सकते हो। सेकंड बात अगर करें सेकंड वे में, इफ आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटा है, थोड़ा है, कम है। कम कैसे होगा? मान लो आपका टॉय कार जा रहा था, आपने उसको ब्रेक लगा दी, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम पड़ गई। अब अगर यहां देखिए एक बार फिर से, मान लो फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम पड़ गई है। उस केस में आपका एक्सेलरेशन जो है दैट विल बिकम लेस देन 0 एंड इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको बेटे रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन कहोगे। सो दिस इज द पॉइंट बेटा which we needed to discuss with it. So dear children, is the concept of acceleration clear to all? बच्चे लेट भी आ रहे हैं अभी बीच में। यस बेटा, बेटे ये कंसेप्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? शुड आई मूव अहेड विद द डिस्कशन नाउ बेटा? ओके नाइस। सो बेटा इसके बाद मेरे पास बात आ जाती है, ये डेफिनेशन यूज करके मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटे जो हैं उनको डिराइव करना चाहता हूं। आइए कंसंट्रेट करें। टॉपिक का नाम लिख लीजिए बेटे आप, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन को यूज करके हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव करनी है बेटा, आइए इसके पॉइंट के ऊपर फोकस करें बेटा। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है बेटे हमारे पास। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड a acceleration and बेटा t टाइम। वेलोसिटी बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम।
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड फार्मूला या इक्वेशन कह लो आप इसको। s इज डिस्टेंस कवर्ड, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, a एक्सेलरेशन। तीसरी इक्वेशन मेरे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड। बेटा इन तीनों को हमने डिराइव करना है कहां से? फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। बेटा आइए देखें करके वन बाय वन। पहले फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करूंगा मैं। बेटा आपने अभी अभी नोट किया था एक्सेलरेशन जो है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन ए जो है दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेक्टर में हटा रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, वैसे वेक्टर ही है ये, मैं लिख नहीं रहा, फिर कॉम्प्लिकेसी बढ़ती है। टाइम को इस तरफ ले जाइए या ऐसे करिए, इसको y1 कर दो, ay1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको ऐसे। यू विल गेट a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू, उल्टा करके लिख लो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। बेटा तो ये आपके पास बेटा बन गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस बेटा सारे स्टूडेंट्स को आई होप क्लियर होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में। सो रोल नंबर 11 बेटा आपको अनम्यूट किया है। यस सर। बेटे इज इट ऑल क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली, मुश्किल वाली बात तो नहीं? नो सर। चलें आगे। यस सर। ओके बेटा चलिए सेकंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा आइए देखें इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ। सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए बेटे मैं वंस अगेन हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है बेटा s, दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है, बार बार बदल रही है, आप वेलोसिटी को एवरेज वैल्यू ले लोगे वेलोसिटी की, और आप एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन होता है ना बेटा। टी को इधर ले जाओ, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारा सिंपल जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सो वी कंप्लीटेड दिस पार्ट। आपको याद होगा लास्ट प्रीवियस पीरियड्स में हमने कहीं डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, ये हमने कहीं किया हुआ है ऑलरेडी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, ये चीज हम बेटे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाली v की वैल्यू बेटे मैं यहां पे पुट कर देता हूं, यहां पे कर दूं बेटा? यस बेटा। शुड आई प्रोसीड विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वैल्यू बेटे? हाँ जी बच्चों बताओ मुझे पुत्र, पुट कर दूं वैल्यूज? ओके बेटे यस पुट कर देते हैं बेटा। डिस्टेंस कवर्ड बन गया v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, इसकी जगह पर ये आ गया, t ऐसे ही आ गया बेटा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अभी अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया है जिसमें आपने लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। ये v की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। आइए फोकस करें बेटा। सब्स्टिट्यूटिंग v इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में ये v की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। आइए देखें हमें क्या मिलेगा।
आई विल गेट एस इज इक्वल टू बी, है ना ये पढ़ा, इसकी जगह पे मैंने ये लिख देना है u प्लस ए टी, ये वाला u आपका पढ़ा ही है, इन द डिनोमिनेटर 2 भी पढ़ा है, इसको भी कुछ नहीं किया, t को भी कुछ नहीं किया। एम आई जस्टिफाइड इन राइटिंग सो बेटा? रिद्धिमा, आपको देख पा रहा हूं मैं, रिद्धिमा, रिद्धिमा यस सर। बेटे क्लियर है? सर रोल नंबर 5 कुछ कहना चाहता है बच्चा, सर बोलिए। ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। कौन से वाला नहीं समझ आया पुत्र? सर ये आपने सब्स्टिट्यूट जब किया है। ये v था ना आपका, ये वाला, यस सर। इसकी जगह पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू लिख दी और कुछ भी नहीं किया बेटा। अभी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला था ना, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर। इसकी जगह पे मैंने ये इसकी कीमत यहाँ पे लिख दी और कुछ भी नहीं किया बेटा हमने। ओके सर। चलें आगे अब? यस सर। ओके बेटा, ये दिलजीत कुछ कहना चाहता है बच्चा। ओके ओके, दिलजीत बोलिए जी, दिलजीत जी बोलिए। सर आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे? सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। बेटे मैं तो रोज करता ही हूँ अपलोड। सर मिलती नहीं यूट्यूब पे। कर देते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ओके सर। ये आ गया बेटा जी। अब देखो, एक u ये है, एक u ये है, u प्लस यू कितना हो गया? u प्लस यू, बेटा u प्लस यू कितना होगा? रिद्धिमा बताएगी u प्लस यू कितना होता है। रिद्धिमा, रिद्धिमा नहीं बोल रही। अब देखो रिद्धिमा, यू स्क्वायर सर। नहीं नहीं, यही गलती कर सर देते। 2u। 2u होगा बेटे, स्क्वायर थोड़ी होगा, ये ऐड कर रहे हैं हम। s इज इक्वल टू 2u, 80 में कुछ ऐड नहीं हो रहा, ये एस सच रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी कर दें। 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। आइए इसको थोड़ा सा मैं रीराइट कर लेता हूं एक्सप्रेशन को। आई विल गेट दैट s इज इक्वल टू बेटा 2u अपॉन 2 अलग से मैंने लिखा, 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 अलग से, t अलग से लिख दिया। रोल नंबर 11 कुछ कहना चाहता है बच्चा, आपको अनम्यूट किया है, बताइए। 11 रोल नंबर, आपको अनम्यूट किया था, बोलो पुत्र क्या कहना चाहते हो आप? 11 रोल तो नंबर। मैंने 2u का आंसर देना था वो अच्छा हाँ अच्छा, इसलिए 100 किया। ओके ओके ठीक है, ओके बेटे ओके। ये 2 से 2 बेटे कैंसिल आउट हो गया, s बन गया u प्लस, इसको मैंने ऐसे लिख लिया हाफ ए टी, टी बार पढ़ाई है, राइट। अब आगे चलते हैं, ये t पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां पे भी होगा, s विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाता है बच्चों। आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। रोल नंबर 39 को मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, 39 रोल नंबर को अनम्यूट भी किया है। 39 रोल नंबर, यस सर। रेणुका बेटे क्लियर है? यस सर। ओके ओके जी, दलजीत सिंह जी भी कह रहे हैं कि ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी एट योर परफॉर्मेंस, आप अच्छा कर रहे हो, गुड। बेटे अपने रिद्धिमा साथ साथ लिखना भी है, आप मुझे नहीं लग रहा कि लिख नहीं रहे हैं आप। रिद्धिमा, आपको अनम्यूट करता हूं मैं, रिद्धिमा को अनम्यूट किया है। रिद्धिमा, सर मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैंने स्टार्टिंग से लिख लिया हुआ है। वो सर गुड़िया मैं से ये पूछ रही थी, मुझे लिसन, अभी भी एस एस हाँ? टी वाला वो स्क्वायर और टी 2 समझ नहीं आया अभी भी। वो बेटे मेरे को u प्लस टी यू तो कैसे 2u ही होगा ना बेटा, है ना? ठीक है बेटा। यू, जैसे मैथ्स में तो करते हैं ना कि 2 हो जाता है तो ऊपर 2 चला जाता अरे है, नहीं, ये वो u इंटू यू होता है बेटे, u प्लस यू नहीं ना होता वो। ये मैथ और फिजिक्स में अलग थोड़ी हो जाएगा, सेम ही चीज है। जो जैसा मैथ में करेंगे वैसे ही फिजिक्स में करें, हम अब उधर को थोड़ी चल पड़ेंगे।
हम उल्टा थोड़ी ना चलेंगे बेटा, अगर ऐड करोगे तो 2u हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है। चलिए बेटे साथ साथ बेटे नोट जरूर किया करो। चलिए बेटे थर्ड इक्वेशन की बात करूंगा मैं अब। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। थर्ड इक्वेशन, इसमें बेटे वंस अगेन हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है ये बेटे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, इसमें तो कोई बात है नहीं। हाँ जी बेटे सारा कुछ बुक में होता है, रोल नंबर 11 आप कर सकते हो, या अदरवाइज मैं तो हूं ही आपको पढ़ाने के लिए, डरते क्यों हो आप? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर लीजिए बेटा। एवरेज वेलोसिटी आपने अभी अभी लिखा था v प्लस यू अपॉन 2, इसकी वैल्यू आपने यहां पुट करी थी, मैं फिर वही कर रहा हूं। आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, दिस इज v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी कर दें, है ना बेटा? यस सर। तो इसके बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। आपने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना बेटा? इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं कि v, u को इधर ले आता हूं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, लिख सकते हैं ना? या ऐसे लिख लो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, टी आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ऐसा है बच्चों? यस सर। हाँ जी, अब ये t की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है, s आ जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 था, t है v माइनस यू अपॉन a, हो गया जी। ये 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, हमें मिलेगा 1 अपॉन 2a, बाकी क्या बचा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। आप मैथ में पढ़ते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? सक्षम गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए जी। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, सर आपने पूछा था a माइनस बी और a प्लस बी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये आपका a, ये b, सो ये बेटे आपके पास बन जाएगा बच्चों, सारे साथ साथ नोट भी करेंगे। s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, इट इज v स्क्र माइनस यू स्क्र, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2a को इधर ले जाता हूं, आई विल हैव 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। सो इज इट क्लियर टू ऑल? यस बेटा। सर हमें बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें। हाँ, न्यूमेरिकल्स में करेंगे ना बेटे, अभी तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। सर जो t की वैल्यू है, जैसे कि जो फर्स्ट फॉर्मूला से हमने निकाली, हमें बस वही पुट करनी होती है बस 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 ताकि इसको वही। प्रूफ कर सके। नहीं बेटे ऐसे है ना कि आप जो भी चीज आपको चाहिए आपने उसको बनाना है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके अकॉर्डिंगली वो बना सकते हो। मैंने ऐसे किया है, अगर आप कोई और तरीके से करोगे गलत नहीं होगा बेटे, वो भी दैट विल बी ऑल करेक्ट। मेरा मतलब ये कहने का है कि जब आप थर्ड इक्वेशन बनाएं तो ये बन जाए, डेफिनेशन यूज किया है आपने, सेकंड बनाओगे तो वो बन जाना चाहिए, फर्स्ट बनाओगे तो वो भी बन जाना चाहिए। क्लियर बेटा? बेटे क्लियर है? यस सर। मैं बेसिक स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने डिस्टेंस कवर्ड जो है इसको एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर लिया था। एवरेज वेलोसिटी आपका v प्लस यू अपॉन 2 था, इसकी वैल्यू यहां पुट की थी, फिर t की वैल्यू आपने पुट की यहां से निकालकर ये इसमें पुट कर दी, और उसके बाद आपने इसको रीअरेंज कर लिया। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, अब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए।
युग शर्मा कुछ कहना चाहता है, लेकिन अभी मुझे स्क्रीन पे मिल नहीं रहा। युग शर्मा, आपका हैंड मैंने देखा था रेज्ड, बट अभी आपको लोकेट नहीं कर पा रहा हूं मैं। चलिए फिर से अगर कोई बात होगी तो बताइएगा। तो आइए बेटे अब बात करते हैं आगे। ये 9C वाले बच्चे क्यों आ रहे हैं इधर? 12 अभी टाइम पड़ा है, ये इधर क्यों आ रहे हैं? गलती से आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। सो बेटा वी हैव फर्दर, हमारे पास बेटे इसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का बच्चों कंसेप्ट है। आइए उसको स्टार्ट करें कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है। लेट अस बेटे बिगिन विद पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को बेटे शॉर्ट फॉर्म में आप XT ग्राफ भी कह देते हैं। अब आप क्या करोगे इस ग्राफ में? बेटे रेणु का ध्यान इधर दीजिए बेटा, स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा फोकस करिए। सारे बच्चे ध्यान दीजिए मेरी तरफ बेटे। मैंने ये ग्राफ बनाना चाहता हूं मैंने इन वर्टिकल एक्सिस पे बेटा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इस तरीके से मार्किंग कर ली। इधर मैंने टाइम मान लीजिए मिनट्स में मैंने टाइम माना है, और इधर हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन को आप x से लिखते हो m मीटर के लिए। डिस्टेंस या पोजीशन मीटर्स में ही आप करोगे ना मेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, जिस रूम में भी बैठ के आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी, आप उस रूम के डोर से लेकर अपना डिस्टेंस मेजर कर लीजिए टेप के साथ, मेजरिंग टेप के साथ। मान लो आपका डिस्टेंस 3 मीटर है डोर से, 3 मीटर दूर आप बैठे पढ़ रहे हो। जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो आपका 0 मिनट था, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20-25 मिनट ऐसे टाइम निकल रहा है। इधर डिस्टेंस है आपका, पोजीशन है मान लो 1 मीटर, 2, 3, 4। कई बार जब बेटे देखो हमारा ऑनलाइन क्लासेस पिछले साल स्टार्ट हुआ था, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपने मोबाइल को साथ साथ लेकर चलते फिरते भी थे, चलते फिरते भी पढ़ते थे, तो दैट वाज अदरवाइज रॉन्ग। अभी आप सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहे हो बीच बीच में, इसका मतलब है कि आपका डिस्टेंस नहीं बदल रहा। जब पीरियड स्टार्ट हुआ टाइम 0 था, आप 3 मीटर दूरी पे बैठे थे, आप बैठे रहे हो। 5 मिनट के बाद मैंने फिर देखा, ये आपने बताया कि मेरी पोजीशन वही है, और 5 मिनट निकल गए, टोटल 10 मिनट हो गए, आपकी पोजीशन नहीं बदली, आप अच्छे से काम कर रहे हो। और 5 मिनट निकल गए, आपकी पोजीशन नहीं बदली, और 5 मिनट निकल गए, आपकी पोजीशन नहीं बदली, और आप अच्छे से काम सारा कंप्लीट किया। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपका ग्राफ जो है इट विल टर्न आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। सो डियर चिल्ड्रन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं, अगर आप रेस्ट पे हैं, तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं सारे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। अगर आपको एग्जाम में ये करना पड़ जाए, आपको ग्राफ ऐसा प्लॉट करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, x is in meters and on the टाइम एक्सिस, टाइम को आप सेकंड्स में ले सकते हो, ओरिजिन है, दिस इज द ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे आपका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ध्यान दीजिए, सेकंड सिचुएशन क्या है, आप साथ साथ बेटे प्लॉट करते जाना सारे बच्चे। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपने अपनी जो पोजीशन है लगातार आप बदल रहे हो। फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम इन एक्सिस पे ले लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर्स हैं, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर्स हैं। जब टाइम 0 था, आपकी पोजीशन एक जगह फिक्स थी। 5 मिनट के बाद आप 5 मीटर के डिस्टेंस पे चले गए,
10 मिनट के बाद आप 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर गए, 15 मिनट्स के बाद आप 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर गए, 20 मिनट्स के बाद आपने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस आपको मिल रहा है। सो ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो। आपका मोशन जो है दिस इज यूनिफॉर्म मोशन बेटा, आप यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहे हो। ये नंबर्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अदरवाइज अगर आपको एक्स-टी ग्राफ प्लॉट करना हो फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, आप क्या करिए, आप इन एक्सिस पे पोजीशन ले लो मीटर्स में, इन एक्सिस पे टाइम ले सकते हो सेकंड्स में, और आपका जो ग्राफ है इट इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, और ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा ग्राफ आपको बच्चों मिल जाएगा। राइट बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हाँ जी बेटे, आपको अनम्यूट किया है दलजीत। सर मंडे को जो फिजिक्स का टेस्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो आपने करवाए नहीं थे। कोई बात नहीं बेटे, लेट मी सी, अभी मैंने देखा भी नहीं है बेटा। ओके सर। मैंने देखा भी नहीं है, मैं देख के फिर आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल बेटे नाउ? चलिए बेटे आगे चलते हैं। ये टाइम है, ये पोजीशन है। बेटे दलजीत, वेयर इज दलजीत बेटा? दलजीत बेटे, हाँ जी दलजीत बेटे, आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, मुझे एक बार बता दीजिए। सर मंडे को जो टेस्ट हुआ था फिजिक्स का उसमें जो बेटे बेटे क्वेश्चन बताइए कौन सा था। क्वेश्चन सर वो तो अब गूगल फॉर्म क्लोज हो गया ना। चलो कोई बात नहीं बेटे, आई विल सी टू इट। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड में, और एक क्वेश्चन था कि जो एक पर्सन दिया हुआ था वो कुछ वेजिटेबल्स कैरी कर रहा था, उसको दिखाया था कि वो क्या कैरी कर रहा है, वेट कैरी कर रहा है, मास कैरी कर रहे हैं या फिर कुछ और ये दो क्वेश्चन थे जो नहीं कराए थे आपने, बाकी थे, बाकी देखो आपने कराए हुए। देखो देखो अभी देखो बेटे, जो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी जो है दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम होती है। ठीक है जी, डेंसिटी जो है ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है। मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी आपने डिस्कस कर रखा है, और वॉल्यूम आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट करके जो भी आ जाए वॉल्यूम हो जाएगा। और जो आप कह रहे हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई चीज कैरी कर रहा है, जब आप कैरी कर रहे हो बेटा तो आपके उस लोड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, वो वेट होता है। मास अलग चीज होती है, वेट अलग चीज होती है। वो जब हम बेटे चैप्टर करेंगे ना फोर्स वाला, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर होता है। दलजीत बोलो। सर फंडामेंटल क्वांटिटी भी आई थी सर आपने फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कराई थी। बेटे फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि जो बेसिक होती हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती। सुन लीजिए सारे बच्चे मास एक बार लेंथ फिर से, वॉल्यूम। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। और एक होती है डिराइव्ड, जैसे ये डेंसिटी है ना, ये मास पे भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। ये फंडामेंटल नहीं है, ये क्योंकि एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर गई है, दिस इज डिराइव्ड वन। लेकिन मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। इनको यूज करके जो नई बनी है वो फंडामेंटल नहीं है। राइट? ओके सर। चलें आगे पुत्र, अब ध्यान दीजिए। अब आगे बेटा थोड़ा सा और एक और सिचुएशन आपको बतानी थी बेटा। आप जब बेटे अपनी पोजीशन को बेटा बदल रहे हो, आप अपना स्पीड अप कर रहे हो बेटा अपने आप को, ये टाइम है, ये पोजीशन मीटर्स में है। आप पहले बेटा
1 मिनट में 1 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर, 3 मिनट में 3 मीटर मूव कर रहे थे, आपका ये ग्राफ बन गया था। अब आप थोड़ा सा देखिएगा 1 2 3 4 5, ये हमने ऐसे लिया, ये बेटे 2 4 6 8 ऐसे लिया। जब टाइम 0 है आप रेस्ट पे थे, आपका पोजीशन यही था। 2 मिनट के बाद आपने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ध्यान से देखिएगा जरा। अब 1 मिनट में आपने 3 मिनट के बाद आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया 4 मीटर्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट्स के बाद आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया बेटा 8 मीटर्स दिस वे। अगर मैं इन पॉइंट्स को बेटे ज्वाइन कर लूं तो मेरा ग्राफ ये देखिए एक कर्व बन रही है ऊपर को, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मोशन जो है ये स्पीड अप हुआ पड़ा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से ज्यादा है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आपको कोई ग्राफ कहे तो इसमें बेटे आपका एक्सेलरेशन जो है इट इज मोर देन 0, या आप ऐसे कह लो कि आप यहाँ पे अपना मोशन आपका जो है आप स्पीड अप कर रहे हो। तो अगर आप बेटे स्लो डाउन हो रहे हो, स्पीड अप करने वाला ग्राफ आप सेपरेटली ऐसे बना सकते हो। इधर आपने पोजीशन लिया मीटर्स में, टाइम सेकंड्स में, ओरिजिन है, ये ग्राफ आपका आ गया। ये नंबर्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इनकी जरूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए आप, हाँ जी रोल नंबर 5 कुछ कहना चाहता है बच्चा, आपको अनम्यूट किया है बेटा, बोलिए। सर ये कौन सा ग्राफ है, मतलब हम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हर टाइम में? हाँ जी बेटे अलग अलग कर रहे हो, लेकिन आप ज्यादा तेज हो गए हो पहले से, पहले आप स्पीड स्लो थे। चेंज हुई जा रही है, हाँ स्पीड चेंज हुई जा रही है। स्पीड बढ़ रही है, चेंज भी हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन समझ आ गई बात? ओके सर। हाँ अब बेटे सुनिए सारे बच्चे, अगर स्पीड कम हो रही होगी तो क्या होगा? तो आपका ग्राफ बेटे कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, आप टाइम इन एक्सिस पे ले लोगे, पोजीशन इन एक्सिस पे ले लोगे, आपका ग्राफ कुछ ऐसा 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 ऐसे बन जाएगा बेटे दिस वे। सो इन दिस मैनर इन ग्राफ्स को आपने याद रखना है। तो मुझे लगता है टाइम हम ज्यादा ले गए हैं बेटा, आपका नेक्स्ट टाइम क्लास का हो गया हुआ है। So thank you all for bete. Best of luck from my side to you all. We will be meeting next week. Best of luck and thumbs up from my side to you all. Thank you all.